भारत में दुनिया के पहले विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 7वीं शती ईसा पूर्व को हुई थी। यह समय नालंदा विश्वविद्यालय से लगभग 1200 वर्ष पहले था। तेलपत्त और सुसी मजातक में तक्षशिला को काशी से 2000 कोस दूर बताया गया है। जातकों में तक्षशिला के महाविद्यालयों की भी अनेक बार चर्चा हुई है। यहाँ अध्ययन करने के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। भारत के ज्ञात इतिहास का यह सर्वप्राचीन विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में राजा और रंग सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार होता था। जातक कथाओं से यह भी ज्ञात होता है कि तक्षशिला में धनुर्वेद तथा वैद्यक तथा अन्य विद्याओं की ऊंची शिक्षा दी जाती थी। स्थापना तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पश्चिमी पाकिस्तान की राजधानी रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की ओर स्थित था। यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 700 वर्ष ईसा पूर्व में की गई थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के 10,500 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। यहाँ 60 से भी अधिक विषयों को पढ़ाया जाता था। 326 ईस्वी पूर्व में विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर के आक्रमण के समय यह संसार का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ही नहीं था, अपितु उस समय के चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वोपरि केंद्र था। आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र 500 ईसा पूर्व, जब संसार में चिकित्सा शास्त्र की परंपरा भी नहीं थी, तब तक्षशिला आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। जातक कथाओं एवं विदेशी पर्यटकों के लेख से पता चलता है कि यहाँ के स्नातक मस्तिष्क के भीतर तथा अतड़ियों तक का ऑपरेशन बड़ी सुगमता से कर लेते थे। अनेक असाध्य रोगों के उपचार सरल एवं सुलभ जड़ी बूटियों से करते थे। इसके अतिरिक्त उनके दुर्लभ जड़ी बूटियों का भी उन्हें ज्ञान था। शिष्य आचार्य के आश्रम में रहकर विद्याध्ययन करते थे। एक आचार्य के पास अनेक विद्यार्थी रहते थे। इनकी संख्या प्राय 100 से अधिक होती थी और अनेक बार 500 तक पहुंची जाती थी। अध्ययन में क्रियात्मक कार्य को बहुत महत्व दिया जाता था। छात्रों को देशांतरण भी कराया जाता था। शुल्क और परीक्षा शिक्षा पूर्ण होने पर परीक्षा ली जाती थी। तक्षशिला विद्यालय से स्नातक होना उस समय अत्यंत गौरवपूर्ण माना जाता था। यहाँ धनी तथा निर्धन दोनों तरह के छात्रों के अध्ययन की व्यवस्था थी। धनी छात्र आचार्य को भोजन, निवास और अध्ययन का शुल्क देते थे तथा निर्धन छात्र अध्ययन करते हुए आश्रम के कार्य करते थे। शिक्षा पूरी होने पर वे शुल्क देने की प्रतिज्ञा करते थे। इस विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसे स्थान पर थी जहां पूर्व और पश्चिम से आने वाले मार्ग मिलते थे। 4th शताब्दी ईसा पूर्व से ही इस मार्ग से भारतवर्ष पर विदेशी आक्रमण होने लगे। विदेशी आक्रामकताओं ने इस विश्वविद्यालय को काफी क्षति पहुंचाई। अंततः 6वीं शताब्दी में यह आक्रमणकारियों ने इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। स्थिति उस काल में तक्षशिला एक विख्यात विश्वविद्यालय था जो सिंधु नदी के किनारे बसे नगर के रूप में था। विश्वविद्यालय में प्रख्यात विद्वान तथा विशेषज्ञ शिक्षकों के रूप में छात्रों को शिक्षा देते थे। तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दूर से राजकुमार, शाही परिवारों के पुत्र, ब्राह्मणों, विद्वानों, धनी लोगों तथा उच्च कुलों के बेटे आते थे। तक्षशिला आजकल पाकिस्तान में है। पुरातत्व खुदाई में विश्वविद्यालय का पूरा चित्र उभर कर सामने आया है। तक्षशिला में 10,000 छात्रों के आवास व पढ़ाई की सुविधाएं थी। शिक्षकों की संख्या का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। विश्वविद्यालय में आवास कक्ष, पढ़ाई के लिए कक्ष, सभागृह और पुस्तकालय थे। तक्षशिला के अवशेषों को देखने के लिए आज प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक, इतिहासकार तथा पुरातत्ववेत्ता तक्षशिला जाते हैं। तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश इसकी राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ का विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में शामिल है। बौद्धों के लिए महत्व का केंद्र भी था। 405 ईस्वी में फाहियान यहाँ आया था। तक्षशिला वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले की एक तहसील है। ऐतिहासिक रूप से यह 3 महान मार्गों के संगम पर स्थित था। उत्तरापथ वर्तमान ग्रैंड ट्रंक रोड,
जो गंधार को मगध से जोड़ता था। उत्तर पश्चिमी मार्ग जो कापीश और पुष्कलावती आदि से होकर जाता था। सिंधु नदी मार्ग श्रीनगर, मानसेरा, हरिपुर घाटी से होते हुए उत्तर में रेशम मार्ग और दक्षिण में हिंद महासागर तक जाता था। भारतीय इतिहास में तक्षशिला नगरी विद्या और शिक्षा के महान केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थी। बनारस, राजगृह, मिथिला और उज्जयिनी जैसे भारतवर्ष के दूर दूर क्षेत्र से विद्यार्थी वहां पढ़ने के लिए जाते और विश्व प्रसिद्ध गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करते थे। तीलमुष्टि जातक, फॉसवॉल और कोविल के संस्करणों की संख्या 252। इससे जाना जाता है कि वहां का अनुशासन अत्यंत कठोर था और राजाओं के लड़के भी यदि बार बार दोष करते तो पीटे जा सकते थे। वाराणसी के अनेक राजाओं, ब्रह्मदत्तों के अपने पुत्रों, अन्य राजकुमारों और उत्तराधिकारियों के वहां शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजने की बात जातकों से ज्ञात होती है। स्पष्ट है कि तक्षशिला राजनीति और शस्त्र विद्या की शिक्षा का अन्यतम केंद्र थी। वहां के एक शास्त्र विद्यालय में विभिन्न राज्यों के 103 राजकुमार पढ़ते थे। आयुर्वेद और विधि शास्त्र के वहां विशेष विद्यालय थे। तक्षशिला के स्नातकों में भारतीय इतिहास के कुछ अत्यंत प्रसिद्ध पुरुषों के नाम मिलते हैं। संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ वैयाकरण पाणिनि गंधार स्थित शालातूर के निवासी थे और असंभव नहीं, उन्होंने तक्षशिला में ही शिक्षा पाई है। गौतम बुद्ध के समकालीन कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति भी वहीं के विद्यार्थी रह चुके थे, जिनमें मुख्य थे 3 सहपाठी, कौशलराज, प्रसेनजीत, मल्ल सरदार बंधुल एवं लिच्छवी माहिल, प्रमुख वैद्य और शल्यक जीवक तथा ब्राह्मण लुटेरा अंगुलीमाल। वहां से प्राप्त आयुर्वेद संबंधी जीवक के अपार ज्ञान और कौशल का विवरण विनय पिटक से मिलता है। चाणक्य वहीं के स्नातक और अध्यापक थे और उनके शिष्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने अपने गुरु के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तक्षशिला में प्राय उच्च स्तरीय विद्याएं पढ़ाई जाती थी और दूर दूर से आने वाले बालक निश्चय ही किशोरावस्था के होते थे, जो प्रारंभिक शिक्षा पहले ही प्राप्त कर चुके होते थे। वहाँ के पाठ्यक्रम में आयुर्वेद, धनुर्वेद, हस्ती विद्या, त्रयी, व्याकरण, दर्शन शास्त्र, गणित, गणना, संख्यानक, वाणिज्य, सर्प विद्या, तंत्र शास्त्र, संगीत, नृत्य और चित्रकला आदि का मुख्य स्थान था। तक्षशिला की सबसे बड़ी विशेषता थी वहां पढ़ाए जाने वाले शास्त्रों में लौकिक शास्त्रों का प्राधान्य। नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर देने के पश्चात लगभग 1350 वर्षों तक भारत कोई नया विश्वविद्यालय नहीं बना सका। आवश्यकता ही नहीं महसूस किया, क्योंकि भारत की संस्कृति और समाज व्यवस्था में जनमानस को ज्ञान से रोकना सर्वोपरि माना गया। कूटनीति और राजनीति का हिस्सा हो गया था कि आम जनता को अगर शिक्षा और ज्ञान दिया जाएगा तो भारत की आम जनता ब्राह्मणी सत्ता और व्यवस्था के खिलाफ बगावत कर देगी। इसलिए उन्हें ज्ञान, सूचना और जानकारी से वंचित रखा जाए। इसलिए 1350 वर्षों तक भारत कोई नया विश्वविद्यालय नहीं बना सका। सन 1854 ईस्वी में महात्मा ज्योतिराव फुले के लगातार प्रयासों से ब्रिटिश सरकार को लगातार ज्ञापन देने के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में हावड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तदुपरांत 1857 में मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और उसके 1 वर्ष पश्चात मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।